सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपको राजेश कल्याण की ओर से सत श्री अकाल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 26। और इस पार्ट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कल वाला थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। हमने कल जो था परमाणु क्रमांक के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। प्रोटॉनों की जो नाभिक में संख्या होती है कितनी होती है वो उसका परमाणु क्रमांक है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ मिला के कितना द्रव्यमान बनता है, उनका कितना वेट है, उसको हम एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान कहते थे। एटॉमिक मास भी उसको हम कहते थे। और उसको हमने किससे दर्शाया था, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद में हमने ये बात की थी कि आणविक द्रव्यमान कैसे डिफाइन किया जाता है। आणविक द्रव्यमान यानी कि उस अणु में या जो पदार्थ है उसमें जो संगठन है उनका कुल टोटल द्रव्यमान कितना है, वो हमने बात की थी। तो हमने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था घर पे करने के लिए। और तो पहले हम थोड़ा सा कल वाला जो है होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने मुख्य जो आज के टॉपिक्स है समस्थानिक और संभारिक उनके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि कल वाला जो आपको काम दिया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको दिया था, एक तो दिया था बेटा जिंक ऑक्साइड दिया था। कौन सा ऑक्साइड दिया था, जिंक ऑक्साइड दिया था। जिंक ऑक्साइड नाम इसका जिंक ऑक्साइड है। इसमें जिंक क्या है, जस्ता क्या है, धनायन है, और ऑक्साइड क्या है बेटा, ऋणायन है। अब जिंक ऑक्साइड का हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। मॉलिक्यूलर वेट निकालना। और इसके अंदर जिंक का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग कितना है इसका, उसके बारे में हम थोड़ा पता कर लेते हैं। तो जिंक का जो होता है वो होता है 65 यूनिट। 65 यूनिट होता है, इसका होता है 65 यूनिट। यूनिट तो लिखा ही। और ऑक्सीजन का होता है 32 यूनिट। कितना होता है जी, 16 यूनिट, सॉरी 32 नहीं 16 यूनिट, 16 यूनिट। अब इन दोनों को मिलाओ आप, चाहे एक ही तो क्या है, जिंक है, और एक ही है। तो आप देखो ये 11 और ये आपके 81 हो गया। ठीक है, 6 5 11, एक बच गया हासिल, 7 और 1 8। इतना यूनिट इसका जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। उसी प्रकार मैंने आपको दिया था Na2O। Na2O इसका नाम है बेटा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कितना होता है 23, और ऑक्सीजन का आपके सामने 16 है। ये यूनिट। तो सोडियम कितने हैं, 2 है, और गुणा में 23 प्लस में 16, ये हो गए 46, और ये हो गए ये ऊपर वाला 16। टोटल 6 6 12, 1 4 5 अरे 1 6 62 यूनिट। कितना हो गया इसका, 62 यूनिट। ठीक है जी, इसका 62 यूनिट हो गया। अब एक और बताया था बेटा आपको मैंने, पोटेशियम, ये K2CO3 नाम है इसका, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो था प्रिय विद्यार्थियों हम निकालेंगे पोटेशियम का। तो पोटेशियम का आप लिख लो बेटा इसमें 39। पोटेशियम का कितना लिख लो बेटा आप, 39 यूनिट। और कार्बन का कितना लिख लोगे, 12 यूनिट। ठीक है, तो आप इसको देखो, मैं एक बार ये मिटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत न हो। लो जी, हम एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आपको दोबारा इसके बारे में बता देते हैं। तो सुनिए, अब हमने जो है इसके अंदर, एक मिनट बेटा, ये लिख लिया यहाँ पे K2CO3
तो बेटा देखो पोटेशियम के कितने हैं, 2 है, और एक का कितना है, 39 है, प्लस कार्बन का कितना है, 12, एक ही है तो लिख दो अकेला 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, और एक का कितना है, 16। तो ये 39 और 39 ये हो गए आपके 78, ये प्लस 12 ये, तो ये 78 और 12 ये हो गए 90 ये हो गए, और ये 16 थी 48, और तो ये 90 और कितने हो गए, शायद 138 हो गए। आप इसको जोड़ लो, चाहे आप 8 2 10, 10 और 8 18, आंसर एक बच गई, 5 6 और 7 13, 138 यूनिट। इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। तो ये तो था आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को हम मोलर वेट भी कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम मोल वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझा देंगे, तो आपको ज़्यादा उसमें समझ में आएगी। अब देखिए जी, हम बात कर रहे हैं आज के न्यू टॉपिक की, जो था समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। अब समस्थानिक की अगर व्याख्या करें बेटा हम, तो समस्थान, जिसका स्थान क्या हो, आवर्त सारणी में स्थान समान हो, जिसके अंदर वो रहना चाहिए उसी में रहे। समस्थानिक का मतलब होता है स्थान उसका जो है बिल्कुल समान है, ठीक है, समान स्थान पे रहने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। यहाँ पे स्थान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक, टॉप की मतलब जगह हो गया, परमाणु क्रमांक, एक निश्चित परमाणु क्रमांक को आवर्त सारणी में निश्चित जगह दे रखी है, तो उन्हीं के ही उसी डिब्बे के अंदर जहां पर आवर्त सारणी को एक स्थान दे रखा है, उसी स्थान की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग द्रव्यमान के, अलग अलग परमाणु भारों के तत्व, या हम कहें कि परमाणु विद्यमान होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है। तो इसको देखो आप, समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटॉप, कि जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान, किसकी संख्या समान बेटा, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो बेटा, इसमें समान हो, और द्रव्यमानों की संख्या, या हम यहां पे लिख सकते हैं परमाणु भारों की संख्या, यहां पे द्रव्यमानों की जगह आप परमाणु भार भी लिखें तो भी चलेगा, परमाणु भारों की संख्या, परमाणु भारों की मात्रा या संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सम का मतलब समान, एक जैसा, स्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रमांक जो है एक जैसे। जैसे हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए बेटा, 3 एग्जाम्पल में, और मैंने आपको पहचान के लिए अलग अलग, इसको रेड कलर से, इसको ब्लैक से, इसको ब्लू से लिखा। ये 3 एग्जाम्पल है। पहला हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक लिए, दूसरे हमने क्लोरीन के समस्थानिक लिए, तीसरे हमने कार्बन के समस्थानिक लिए। तो हम थोड़ी सी इसकी बेटा व्याख्या भी कर लेते हैं। देखिए कि हमने ले लिए पहले समस्थानिकों में, एग्जाम्पल के तौर पर समस्थानिकों में हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से ले लिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लिए, और हाइड्रोजन के समस्थानिक में ले लिया हमने यहाँ पे 1H1, दूसरा ले लिया 1H2, तीसरा ले लिया 1H3, ये हमने समस्थानिक ले लिया, ठीक है। अब बेटा इसमें ध्यान रखना आप कि इसमें Z, इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, या हम इसको कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। इसमें बेटा प्रोटॉनों की संख्या, ये नीचे वाली जो है प्रोटॉनों की संख्या ही है, तो इसकी भी 1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा 1, और इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 1। समझ में आ रही है आपको बात। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 जैसी है। अब ये कहता है परमाणु भारों की संख्या, तो परमाणु भार आपके पास में ऊपर वाले हैं, ये A, इसको हम कह सकते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान,
ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना है, ऊपर वाला ही होगा, ये 1 है। इसका परमाणु भार कितना बेटा, ये 2 लिखा है ना ऊपर, तो इसका परमाणु भार 2 है। इसका कितना है, 3 है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखो भाई आप, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 में से 1, इसमें से ये घटाना, 1 में से 1 गया 0, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0। यहाँ पे 2, ये ऊपर वाले 2 में से 1 गया 1, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 1। 3 में से 1 गया 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जिसमें समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, समस्थानिक कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, पहले वाले का नाम, इसका नाम है बेटा प्रोटियम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका नाम, पहले वाले का इतने का नाम क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम है इसका नाम। और इसका नाम क्या है बेटा, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम है। इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। ट्राइटियम, इसका नाम ट्राइटियम। तो इनके ये अलग अलग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समस्थानिक पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। अब ये तो बात होगी इनकी, अब हम एग्जाम्पल थोड़ा और भी ले लेते हैं। इसमें आप ले लो अब किसके, क्लोरीन वाले ले लो, क्लोरीन के समस्थानिक। तो क्लोरीन के समस्थानिकों के बारे में भी आप इसमें पता कर सकते हैं। उसके देखो, मान लो हमने क्लोरीन के ले लिए, हमने क्लोरीन के समस्थानिक ले लिए, क्लोरीन के समस्थानिक देखो, क्लोरीन के समस्थानिक में एक तो आपके क्लोरीन 1735, एक है क्लोरीन 1737। तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका, 17, इसका परमाणु क्रमांक 17, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार एक का 35 है, एक का 37 है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, इसमें 35 में से 17 गए 18 हैं, इसमें 37 में से गए 20 है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें बेटा अलग अलग हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको। तो इस प्रकार से समस्थानिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान और आपके द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है जी। इसी प्रकार आपको कार्बन का खुद ही करके देखना है। भी कार्बन के 2 समस्थानिक है। अब बात आती है कि इनके यूजेज क्या है। आपको मैं बता देता हूं कि समस्थानिकों के बहुत से उपयोग है, जिनको अगर हम करने लग जाएं तो बहुत टाइम बीत जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, इसका फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे यूरेनियम का, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका। और बहुत सारी इलाज के लिए, जैसे कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, आयोडीन घेंगा रोग में, और आपके अवशेष, जो पुराने अवशेष होते हैं, कोई भी पत्थर है उसकी अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का भी आयु कितनी है, या कोई भी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर कोई पुरानी चीज़ें मिल जाए, जैसे अपने अवशेष मिले या अपने मान लो कि सभ्यताओं के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मिली है, या नर कंकाल मिले हैं, ये कितने साल पुराना है, तो उसके बारे में ये समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। या कहीं पे कोई लीकेज हो गया है, जैसे गैस की पाइप लीकेज होगी, या तेल की पाइप या पानी की पाइप लीकेज होगी, तो ट्रेसर, खोजी तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे परमाणु भट्टियों के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से समस्थानिकों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं समभारिकों के बारे में। तो समभारिक जो होते हैं, इसकी जो खोज की थी फ्रेडरिक सोडी ने की थी। इसका जो है, इसकी डेफिनेशन या कहें परिभाषा बिल्कुल आसान होगी। हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ 1-2 चीज़ों पर हम
इसके अंदर चेंज करेंगे। जैसे देखो मैंने ऊपर और नीचे जो डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल समान लिखी है। देखो बेटा कि परमाणु में, जब किसी परमाणु में, ये लिखा हुआ, जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न, ये ध्यान रखना आपको, ये भिन्न भिन्न है, ये बदल हो गया, ठीक है, तब ये भारिक है। समान मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी कि इनका जो है एटॉमिक वेट क्या होता है, समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या समान हो तो उन परमाणु भारों को क्या कहते हैं, परमाणुओं को सॉरी समभारिक कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। और हमने ये 3 एग्जाम्पल भी इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा 3 एग्जाम्पल्स को जो है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लें। देखो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, एक लिया बेटा आर्गन है, ऑर्गन गैस, एक पोटेशियम है और दूसरा कैल्शियम है। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उधर लिखना। आप 18 यहाँ पे लिख लो, 18 और आपके यहाँ पे 40 लिख लो। दूसरा यहाँ पे लिख लो आप 19 और यहाँ पे लिख लो 40, यहाँ पे लिख लो 20 और यहाँ पे 40। तो 2 तरीकों से कैसे भी ऐसे लिखा जा सकता है परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में तत्व के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। अब हम बात करते हैं इनके अंदर परमाणु क्रमांक। इसमें प्रोटॉन 18 है तो परमाणु क्रमांक 18, इसमें प्रोटॉन 19 है तो इसका परमाणु क्रमांक 19 और इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 20 है। अब हम बेटा इसमें ध्यान किसका लगाते हैं, किसका ध्यान देते हैं, हम ध्यान देते हैं कि इसके द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सबके कितने 40 है, ऊपर वाली संख्या इसके भी 40 है, इसके भी 40 है, ठीक है, 40 है। अब देखो कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप 40 में से 18 घटाओगे बेटा, कितने हो गए 22। 40 में से 19 घटाओगे कितने हो गए 21। 40 में से 20 गए कितने होते हैं 21, और सॉरी 20। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और आपके प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमानों की संख्या समान हो या परमाणु भारों की संख्या समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अब नाइट्रोजन का देखो, आप नाइट्रोजन की बात करें, अगर हम नाइट्रोजन के लें बेटा, नाइट्रोजन को ले, मान लो ये नाइट्रोजन है, इसकी बात करें तो 7 और इधर आ गई 14, और दूसरा है इसका समस्थानिक कौन सा हो गया 6 और ये 14, कार्बन, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। तो देखिए इसमें आप पहले तो आप इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, इसका 7 है और इसका 6 है, ये नीचे वाले परमाणु क्रमांक है, तो इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, डेफिनेशन खुद बोल रही है। और परमाणु भार ए कितना बेटा, इसमें भी 14 है और इसमें भी कितना बेटा 14 है, तो इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो इसमें 14 में से 7 गए 7 और 14 में 6 गए तो 8, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो आपको ये सोडियम और मैग्नीशियम वाला खुद करके लाना है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में एक बार और मैं बता देता हूँ। समस्थानिक में स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और दूसरी बात है समभारिक क्या कहलाते हैं, समभारिक उसके बिल्कुल ऑपोजिट विपरीत है। समभारिक कहलाते हैं जिसमें परमाणु भारों की या द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भले भिन्न भिन्न हो। और हमने एग्जाम्पल ये आपके सामने दी थी। तो ये बात हो गई थी आपकी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है बेटा उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, मोल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, आप बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। और
हम मॉल कॉन्सेप्ट करने के बाद में एक चीज़ और करेंगे बेटा, कि उनके जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे। मैन मॉल कॉन्सेप्ट को समझने से हम भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस में उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और आप बिल्कुल आने वाले जो कितने भी कोई भी कंपटीशन हो या आपके एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छी मार्किंग स्कोर करोगे आप। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ज़्यादा बात को न करते हुए हम कल मिलेंगे यहीं पे इसी वक्त इसी समय। तो दीजिए मेरे को इजाज़त। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ये प्रयास अगर आपको मेरा सार्थक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें। वीडियो को जो विद्यार्थी दूर बैठे हैं या जिनके पास आपके वीडियोस नहीं पहुंच रहे मेरे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ उनको आप जोड़िए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। और जो बच्चे नए हैं वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू जो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।